मेवात में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर सख्त शिक्षा विभाग। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने कहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सर्च करना था। उसके बाद उनको आदेश दे दिए गए हैं कि उनको एक नोटिस भेज दिया जाए ताकि उनको अपना कोई पक्ष रखना है। जरूरी दस्तावेज कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने में तो वह नहीं कर सके। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कमेटी के सामने पहुंच ही नहीं पाए। तकरीबन 70 निजी स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। उनको एक मौका दिया गया है कि आगामी शुक्रवार तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के वहां पर अपने दस्तावेज चेक करवा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल का कहना है कि जिले में लगभग 240 निजी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से 70 स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। वह स्कूल ऐसे हैं जिनके पास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक पत्र होता है, उनको मान्यता दी जाती है। अगर उनके पास नहीं है तो वह अपने स्कूल में उस दस्तावेज को रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल दाखिला तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ब्लॉक या दूसरे जिले में बच्चों के नाम को इनरोल कर देते हैं, क्लास अपने स्कूल में लगाते हैं। अभिभावकों को इस बारे में पता नहीं होता, बाद में अभिभावकों को काफी दिक्कत आती है। परमजीत चहल जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। आपने कमाया नोटिस कमाया क्या करना? एक्चुअली हमने जो है पहले बीओ लेवल पे एक कमेटी गठित करवाई थी प्रत्येक ब्लॉक में। उनसे कहा था कि भी अपने ब्लॉक पे आप सर्च करो जो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, तो उन्होंने सर्च कर लिए। फिर हमने कहा था कि आप एक बार उनको नोटिस भेज दीजिएगा कि अगर आपने कोई अपना पक्ष रखना है तो एक कमेटी के सामने आप जो ज़रूरी दस्तावेज है वो लेकर उपस्थित हो, ताकि हम ये मान लें कि आपका जो स्कूल है मान्यता प्राप्त है। तो बहुत से स्कूल ऐसे थे जो उस कमेटी के सामने पहुंचे। तो हमने 70 स्कूल जो है पाए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं डिस्ट्रिक्ट में, और हमने उनको एक मौका और दिया है। अगर भी अभी आपको कोई शंका है कि भी हमारा नाम गलत है, तो आप जो जिस ब्लॉक से आप संबंधित है उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे जो हमने जांच कमेटी बिठाई है उसे अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। तो सर ये कब तक का टाइम दिया गया है? शुक्रवार तक का टाइम दिया गया है। प्राइवेट स्कूल कितने सर टोटल जिले में? प्राइवेट तो लगभग 240 के आसपास है। 70 स्कूल तो ये वो थे जिनको मान्यता नहीं थी। अगर वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो उसके पास एक हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का बाकायदा एक पत्र होता है जिसको उसको मान्यता दी जाती है। तो वो तो अगर स्कूल मान्यता प्राप्त है तो अपने ऑफिस में लगवाए, फ्रेम करवा के भी हमारी मान्यता है। उसमें क्या होता है कि कुछ स्कूल बच्चे का एडमिशन तो कर लेते हैं मान लो 9 में, और उनकी कोई बातचीत होती है किसी और डिस्ट्रिक्ट में या कहीं दूसरे ब्लॉक में, वो बच्चों के नाम तो इनरोल करते हैं वहाँ पे, बच्चे क्लास लगाते हैं यहाँ पे, अभिभावक बेचारे उनको पता नहीं होता। फिर बाद में एसएलसी लेते हैं, कोई और बात आती है तो फिर उनको वो अनावश्यक जो है दिक्कतें आती है। तो आगामी कार्रवाई है, उनको नोटिस देगा, उनको उनकी एफआईआर तक दर्ज करवाएंगे अगर वो नहीं बंद करेंगे तो। सर लगातार 134 एक जो दाखिला हुए हैं उनकी शिकायत आ रही है कि फीस उनसे ली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पहले 134 में एडमिशन हुए थे वो एडमिशन तो चलते रहेंगे। तो आप तो ऑनलाइन सभी स्कूल ने अपनी वो देनी है कि मेरे पास कितनी वैकेंसी है, उसके बाद फिर ऑनलाइन उनके एडमिशन होने हैं। 134 का अगर कोई ऐसा करे तो गलत कर रहा है। 134 का पालन नहीं करने वालों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अभी तक तो एक शिकायत आई थी, उसका रोल नंबर रोका था, हमने रोल नंबर उसको दिलवा दिया था। तो आपकी बार किस तरह से बंदोबस्त किए हैं कि कोई प्राइवेट मनमानी फीस ना ले या फिर मनमानी किताबों की या वर्दी की फीस ना हो? सर स्कूल जो है वो अपने कैंपस में तो बुक्स बेच ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि वो कोई प्रॉपर किसी दुकान का नाम भी नहीं ले सकता कि आपने उस दुकान से ही बुक्स लेनी है। इसके लिए हम आज ही जो है सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको निर्देश दे देते हैं कि किसी भी अभिभावक को बाध्य ना करे कि वो उसके विद्यालय से पुस्तक या स्कूल की ड्रेस ले। सर कई स्कूलों के देखो हर स्कूल ने अपना फीस स्ट्रक्चर तो तय करना होता है। अगर उसके अलग किसी और चीज़ के लिए लेते हैं, अगर कोई हमें शिकायत मिलेगी तो हम बाकायदा उसकी जांच करवाएंगे।